अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ देसी चिकन करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन ले लिया। ये मेरे पास 2 किलो चिकन है, देसी चिकन। इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से। अच्छा, इसको सिरके वाले पानी में नहीं धोना। इसको अगर सिरके वाले पानी में धोएंगे तो ये सख्त हो जाएगी। तो जैसे हम फार्मी चिकन को ना उसमें धोते हैं, सिरके और नमक वाले पानी में धोते हैं, उसमें डिप करके रख देते हैं ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो उस तरह से वो साफ़ भी हो जाती है, उसका ब्लड वगैरह भी साफ़ हो जाता है। इस चिकन को ना हमने सिरके वाले पानी में नहीं धोना। अगर इसको सिरके वाले पानी में धोएंगे ये सख्त हो जाएगी। इसको खाली पानी में धोना है अच्छी तरह से ताकि इसमें ब्लड वगैरह साफ़ हो जाए। फिर यहाँ पे दही मैंने डाल दिया था 1 कप। उसके में डाल दिए मसाले हस्बे ज़ायका, जिसमें लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई, ये कलर के लिए होती है, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। बाकी इसमें और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि ये देसी चिकन है ना, इसका अपना ही फ्लेवर होता है। ये बहुत मज़े का बनता है सिंपल मसालों में। अगर इसमें मसाले ज़्यादा डाल दें तो फिर इसका ना फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो ये इसका अपना फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। इसमें ज़्यादा मसाले ना ऐड करें तो अच्छा है। फिर इसमें मैं कढ़ाई ले लिए। कढ़ाई में ना मैंने ऑयल डाल दिया 1 कप के बराबर। तो ये मेरे पास ना 2 किलो चिकन है। आप इस हिसाब से अपने हिसाब से ना जितना आपके पास चिकन है ना उस क्वांटिटी के हिसाब से ना आप उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑयल वगैरह मसाले वगैरह। तो मसाले अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो जैसे इनका अच्छा सा कलर हुआ है, चेंज हुआ है गोल्डन सा, तो मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च क्रश करके डाल दिया है। आपके प्याज़ों का जिस तरह से कलर होगा ना, आपकी करी का सालन का कलर भी वैसे होगा। तो प्याज़ों का कलर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना गोल्डन कर दिया ताकि हमारी करी भी बहुत मज़े की बने, बहुत अच्छा बने हमारा सालन। फिर यहाँ पे मैंने 2 मिनट भून लिया था लहसुन अदरक को। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें टमाटर अच्छा मैंने 2 लिए हैं। अगर आप दही नहीं ले रहे, दही नहीं ऐड कर रहे इसमें, तो आप इसमें ना टमाटर फिर थोड़े ज़्यादा डाल दें। तो मैंने इसमें दही ऐड किया है तो इसलिए ना मैंने टमाटर थोड़े लिए हैं। 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं। अगर आप दही नहीं ले रहे तो फिर 3 या 4 टमाटर डाल सकते हैं आप। फिर यहाँ पे मैं टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। जैसे वो मैश हो गए ना टमाटर हमारे, फिर इसमें मैंने चिकन डाल दिया। अच्छा, इस चिकन को फ्राई नहीं करना। अगर आप इसको घी में, जैसे फार्मी चिकन को ना हम घी में फ्राई करते हैं स्मेल ख़त्म करने के लिए, तो इसको ना हमने फ्राई नहीं करना इधर। इसको हमने मसाले में डालना है, इसका फ्लेवर ऐसे अच्छा आता है। अगर इसको आप मसाले में घी में फ्राई करेंगे ना ये सख्त हो जाएगी, तो फिर टाइम लगता है गलाने में, उसको काफ़ी मेहनत फिर करनी पड़ती है उसको गलाने में, फिर टेस्ट भी चेंज हो जाता है उसका। तो इस चिकन को ना इस तरीके से भूनना है क्योंकि ये प्योर देसी मुर्गा होता है ना, जो ये वही है। मेरी अम्मी अब्बू आए थे ना, मेरे भाई, फिर वो लेके आए थे बिल्कुल ये प्योर, मतलब जो देसी मुर्गा होता है ना ये वही है। तो इसमें फिर इसको मैंने भून लिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए चिकन की, और अच्छी सी खुशबू जब आने लगेगी ना मसाले की, और ऑयल भी सेपरेट होने लगेगा। फिर इसमें हमने वो मसाले जो दही के साथ बना के रखे थे वो हमने ऐड कर देने हैं, दही को ऐड कर देना है और इसको भी भून लेना है जब तक ना ऑयल सेपरेट ना हो। तो इसको अच्छे तरीके से भून लेना है अच्छी तरह से, दही की स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें पानी डालेंगे। इससे पहले आप पानी नहीं डालना आपने। अगर पानी इसमें पहले डाल देंगे तो ये दही की स्मेल फिर इसकी सालन के टेस्ट को ख़राब कर सकती है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। आपकी फैमिली में जितना ज़्यादा शोरबा खाया जाता हो आप उस हिसाब से पानी डालें। तो जिस तरह से हमारे घर में ये खाया जाता है शोरबा इसके साथ, क्योंकि ये देसी चिकन है ना, इसमें थोड़ा सा ना शोरबा हो मज़े का लगता है, इसका फ्लेवर ही बहुत मज़े का होता है। तो अगर हम फार्मी मुर्गी में इस तरह से पानी डाल दें तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। अगर देसी मुर्गी में हम पानी ज़्यादा डाल दें तो शोरबा बना लें, वो बहुत मज़े का बनता है। और इसको हम चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, और पराठे के साथ, चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद हो हम उसी के साथ खा सकते हैं। तो हमने तो इसको चपाती के साथ एंजॉय किया था। फिर यहाँ पे मैंने पानी डाल के ना हरी मिर्चें डाल के इसको कवर कर दिया था, और साथ ही मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था। तो कवर कर दिया था 20 से 25 मिनट के लिए। जैसे हमारा चिकन गल गया है तो मैंने चूल्हा बंद करके ना इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया डाल दिया था। यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।